मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक कंडीशन जिसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया से मुराद ये है कि आपके जो पेशाब में अगर प्रोटीन ज़ाया हो रही है तो इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मल जो हेल्दी इंसान है, मर्द या औरत, बच्चे या बूढ़े, उनके पेशाब में आम तौर पे प्रोटीन नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी देर अगर खड़े रहें तो थोड़ी सी प्रोटीन आ सकती है, लेकिन नॉर्मली पेशाब में प्रोटीन नहीं आती। तो अगर किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें तो चूँकि पस सेल्स आ रहे हैं तो प्रोटीन आनी ही है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रोटीन, इसका मतलब है कि कोई और मसाने में प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन में कोई और मसला नहीं, सिर्फ प्रोटीन आ रही। तो इसकी क्या वजह है? इसकी दो तरह की वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है गुर्दों की, या पहले नहीं भी मालूम, तो हो सकता है कि गुर्दों की कोई बीमारी हो। तो गुर्दों की कई तरह की बीमारियां हैं। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो गालिबन अगर गुर्दों का मसला है तो उसके अंदर प्रोटीन के अलावा और भी कई तरह की चीज़ें आ रही होंगी, रेड ब्लड सेल्स आ रहे होंगे, कास्ट आ रही होंगी, कई और चीज़ें आ रही होंगी। तो उस सूरत में तो आपको यूरिन टेस्ट करा के आपके किडनी फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, किडनीज का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और बेस्ट ये है कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं, वो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलें। हो सकता है आगे जाके आपके वो किडनी के और ज़्यादा जो एडवांस टेस्ट हैं वो कराएं। हो सकता है किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़े। वो ज़्यादा वो नेफ्रोलॉजिस्ट कॉम्पिटेंट हैं ये बात तय करने के लिए कि आपको कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर आपको कोई और बीमारी नहीं, प्रोटीन आ रही है, तो पहले तो सबसे गुर्दों के टेस्ट किए जाएंगे, तो उसके मुताबिक आपका फर्दर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं कोई, लेकिन आपको कोई और बीमारी है, मसलन आपको डायबिटीज़ है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये दो ख़ास तौर पे बीमारियां ऐसी हैं जो हाई ब्लड प्रेशर या जो डायबिटीज़, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। तो इसमें आम तौर पे चूँकि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे किडनीज अफेक्ट हो रही होती हैं, तो उसके सबसे पहली अलामत जो है वो है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। और माइक्रो एल्बुमिन यूरिया जैसे नाम ज़ाहिर करता है कि वो इतना थोड़ी मकदार में होता है कि आम जो यूरिन टेस्ट है प्रोटीन का, उसमें भी वो नहीं आता। तो उसके लिए हम स्पेशल टेस्ट कराते हैं, और ताकि वो बहुत ही थोड़ी मकदार में भी अगर प्रोटीन लीक हो रही है आपके पेशाब में, तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो इसकी क्या अहमियत है? अगर डायबिटीज़ के मरीज़ में हम एल्बुमिन यूरिया डिटेक्ट कर लें तो इसकी क्या अहमियत है? इसकी ये अहमियत है कि हम ये वहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ना सिर्फ इस बंदे को किडनी के अफेक्ट होने का ख़तरा है फ्यूचर में, बल्कि इस पेशेंट को जिसके अंदर प्रोटीन यूरिया है, उसके बंदे को हार्ट अटैक का या फालिज का या खून की नालियों के तंग होने का ख़दशा भी उस बंदे से ज़्यादा जिसको डायबिटीज़ है लेकिन जिसको प्रोटीन यूरिया नहीं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपका टेस्ट कराया है और आपका यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन यूरिया आ रहा है, थोड़ी मकदार में प्रोटीन आ रही है, तो आपको नॉर्मल से भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अपनी डाइट के बारे में, अपनी जो शुगर कंट्रोल के बारे में, आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में। तो ना सिर्फ ये, बल्कि आपके डॉक्टर शायद आपको कुछ अज़ाफ़ी अद्वियात देंगे। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि जो थोड़ी सी प्रोटीन लीक हो रही है तो उसको कम भी कर सकते हैं, और उससे जो रिलेटेड उसके बैकग्राउंड में जो किडनी को डैमेज हो रहा है उसको भी वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ डायबिटीज़ के अंदर, यानी डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है तो वो मुमकिन है आपका डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर दे। भले आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी थी, लेकिन आपका चूँकि प्रोटीन यूरिया आ रहा है तो इसलिए वो मुमकिन है आपकी दवाई चेंज कर दे या कोई और दवाई ऐड कर दे, क्योंकि अब डायबिटीज़ के कंट्रोल के साथ साथ आपकी किडनी को प्रोटेक्शन की अज़ाफ़ी अद्वियात मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं और आपको दवाई मिल रही है और आपको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, थोड़ी सी प्रोटीन आ रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके डॉक्टर आपको दवाई बदलेंगे। मुमकिन है आपकी दवाई जो पहले ले रहे हैं वो भी वही हो जो कि प्रोटीन यूरिया में दी जाती है, लेकिन मुमकिन है
وہ آپ کے ڈاکٹر محسوس کریں کہ آپ کو دوائی بدلنی چاہیے، دوائی ایڈ کرنی چاہیے. تو دونوں صورتوں میں جو پروٹین یوریا، مائکرو البومن یوریا خاص طور پہ جو ہوتا ہے، وہ کچھ سمٹم نہیں دیتا اور کچھ مسئلہ نہیں دیتا، لیکن وہ پریڈکٹ کرتا ہے فیوچر میں ہونے والے پرابلمس کو. چونکہ فیوچر نے بھی آ ہی جانا ہے، اس لیے آپ اس میں اس چیز کو اگنور نہ کریں. ممکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن پلیز اگر آپ کو ٹیسٹ یہ کرایا گیا ہے تو آپ اس کے اوپر جو بھی ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ اس کو کریں. اس میں آپ کا ویٹ بھی کم ہونا چاہیے، غیر ضروری آپ کی جو کھانا بھی آپ کو کم کھانا چاہیے. پروٹین کا انٹیک بند کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ نہ کھائیں، لیکن پروٹین چونکہ اسینشیل ہے، وہ پروٹین یوریا کے باوجود پروٹین ہم دیتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سالٹ کم لینا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں. عام طور پہ ایک ٹیسٹ جو پروٹین یوریا ہے اس کو ہم رپیٹ کرتے ہوتے ہیں، کنفرم کر کے پھر ہم آگے چلتے ہوتے ہیں. تو بظاہر یہ ایک بے ضرر سا ٹیسٹ ہے، بے ضرر سی ایبنارمیلٹی ہے، لیکن یہ ہمیں ایک نادر موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کے گردوں کو اور آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو اور آپ کے خون کی نالے کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں گے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹین. اپنی بیماری کو سمجھیے.